हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियोस में हमने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के सारे टेंस को डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं मिलते हैं तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ही होगा। चलिए हम देखते हैं कि हम सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो हम अब जहाँ तक अब हमें पता चल ही गया होगा आपको कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हमें लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी दो है, हैज़ और हैव, हैज़ या फिर हैव। फिर आती है मेन वर्ब की बारी। तो मेन वर्ब का हमें यहाँ लगाना है थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं और फिर लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। अब आप ये देख लीजिए कि कहाँ हैज़ का यूज़ और कहाँ हैव का यूज़। अगर आपको सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर मिलता है तो उसके साथ आप लगाएंगे हैज़, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा आपको दूसरे सब्जेक्ट मिलते हैं तो आप उसके साथ लगाएंगे हैज़। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि आपको मिलेगा ही, सी, इट, किसी का नाम मिलेगा, ये हो जाएंगे। और इन सबको छोड़कर जैसे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन मिलते हैं आपको सिंगुलर प्लूरल जैसे दोनों, तो उनके साथ आएगा हैव। जैसे हो गया आई, वी, दे, यू, इनके साथ। और कोई अदर आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है तो सबके साथ आप लगाएंगे हैव। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ। इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा मैं, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई। फिर हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर मिलता है तो उसके साथ हैज़, और अगर नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है दूसरे सब्जेक्ट, तो हम उसके साथ हैव लगाएंगे। तो हमें यहाँ आई मिल रहा है जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैव, आई हैव। हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी। फिर हमें लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमारी क्रिया काय की हो रही है, खेलने की। खेलने का फर्स्ट बोलते हैं हम प्ले, फर्स्ट फॉर्म है प्ले, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखना है हमें, तो वो होता है हमारा प्लेड। तो हमने यहाँ लिखा प्लेड। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खेल रहा है, वो खेल चुकी है, क्या खेल चुकी है, फुटबॉल। तो हमें यहाँ लिखना है फुटबॉल। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं नोट। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज़ और हैव। फिर हमें लिखना है मेन वर्ब का, नहीं ये नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी। तो इसके बाद हमें लगाना है नोट। तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है एक सेंटेंस, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुकी हूँ। इसमें आपको नहीं मिल रहा है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं, तो इसको हम लिखेंगे आई। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी हैज़ हैव, तो आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। फिर हमें लिखना होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमारी क्रिया हो रही है खेलने की, खेलने को बोलते हैं प्ले, और उसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। हमने यहाँ प्लेड लिखा। ऑब्जेक्ट भी है इसमें, फुटबॉल खेल रही है, क्या खेल रही है, फुटबॉल, तो फुटबॉल होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ लिखा फुटबॉल।
ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें देखना है हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो हम सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब को कर देंगे या फिर हम सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब और उसके आगे WH वर्ड। ये हम हर वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले एक तरीका हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के आगे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ और हैव, तो सबसे पहले हमने आगे किया या तो हैज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हम हैव करेंगे। आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर मिलता है तो आप सब्जेक्ट के आगे हैज़ करेंगे, नहीं मिलता है तो आप हैव करेंगे। तो सब्जेक्ट के आगे हमने हेल्पिंग वर्ब कर ली, फिर लिख लिया हमने सब्जेक्ट, फिर हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि हम सबसे आगे करेंगे WH वर्ड। तो हमने WH वर्ड किया, फिर किया हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस लिखा हमने, क्या आपने ताजमहल देखा है। एक और लिख रहे हैं आपने क्या देखा है। ये दो सेंटेंस लिखे हैं, इनको हम बनाना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर चुके हैं, चुकी है तो नहीं आया है, लेकिन देखा है, पढ़ा है, लिखा है, ऐसा आपको मिले तो उसका मतलब ही होता है चुका है, चुकी है। इसलिए ये भी इसी टेंस में आते हैं। जैसे ये लिखा है क्या आपने ताजमहल देखा है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि क्या आप देख चुके हैं ताजमहल। एक्चुअली हम ऐसे सेंटेंस हम बोलते नहीं हैं, इसलिए वो ऑड से लगते हैं बोलने में, तो हम ये सेंटेंस लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम बोलते हैं क्योंकि यूज़ करते हैं क्या आपने ताजमहल देखा है। इसका मतलब ही हो जाता है कि क्या आप देख चुके हैं पहले। चलिए तो हम इसको बनाते हैं, क्या आपने ताजमहल देखा है। अब हमें ये देखना है कि इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे या WH वर्ड से बनाएंगे। ये देखिए क्या आपने ताजमहल देखा है। यदि आप सेंटेंस का आंसर यस या नो में दे सकते हैं तो उसको हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे करके। और यदि आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको कुछ और बोलना पड़ेगा, तो आप बनाना WH वर्ड को आगे करके। जैसे देखिए ये लिखा है क्या आपने ताजमहल देखा है। अगर हम किसी से पूछते हैं तो सामने वाला हमको, अगर उसने देखा होगा तो हाँ बोलेगा, यस बोलेगा, या नहीं देखा होगा तो वो बोलेगा नो। ये देखिए आपने क्या देखा। अब इसका आंसर वो यस या नो में नहीं दे सकता है, उसको वो बताना पड़ेगा जो उसने देखा है। तो इसको इसमें हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसको बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करके, और इसको बनाएंगे हम WH वर्ड को आगे करके। तो चलिए बनाते हैं। क्या आपने ताजमहल देखा है। तो सबसे पहले हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है दो, हैज़ और हैव। आगे आएंगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि हम हैज़ लगाएंगे कि हैव। सब्जेक्ट है हमारा आपने, मतलब यू है हमारा सब्जेक्ट। अब इसके आगे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज़ या हैव, तो इसके आगे यू के आगे आएगी हमारी हैव यू। फिर हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखा को बोलते हैं सी, और उसका थर्ड फॉर्म हो गया हमारा सीन। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या देखा है, ताजमहल, तो हम लिखेंगे द ताजमहल। और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा। अब हम दूसरा बना लेते हैं। आपने क्या देखा है, तो इसको हमें WH वर्ड से बनाना है, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो WH वर्ड क्या है हमारा, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। फिर हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, हैज़ या हैव। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी यहाँ पर हैज़ और हैव, कि हैज़ लगाएंगे कि हैव। सब्जेक्ट है हमारा आपने, मतलब यू, और यू के आगे आएगा हमारा हैव, और फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट। फिर हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखा को इंग्लिश में बोलते हैं सी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा सीन। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, व्हाट हैव यू सीन। ये हो गया हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये वीडियो आज की हमारी जो हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।